तो चलिए आज एक ऐसी कहानी में डूबते हैं जो आस्था की असली ताकत को हमारे सामने रखती है। ये कहानी है राम सुख की। एक ऐसी यात्रा जो हमें नवरात्रि के पावन पर्व और मां शैलपुत्री की महिमा तक ले जाएगी। और हाँ, ये हमें दिखाएगी कि कैसे एक अटूट विश्वास बड़ी से बड़ी मुश्किलों को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर सकता है। कहानी की शुरुआत ही एक बहुत बड़े सवाल से होती है। एक ऐसा सवाल जो हम सबको कभी ना कभी सोचना चाहिए। दौलत का मतलब संपत्ति का असली पैमाना क्या है? क्या वो सोना चांदी है जो तिजोरियों में बंद है, या वो श्रद्धा है जो दिल में बसती है? ये कहानी हमें बिल्कुल इसी सवाल के बीचों बीच लाके खड़ा कर देती है। तो कहानी का पहला अध्याय हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहां स्वर्ग और नर्क दोनों एक ही गांव में मौजूद हैं। आइए देखते हैं कि हमारे मुख्य पात्र राम सुख इन हालातों का सामना कैसे करते हैं। यहाँ पर जो फर्क है ना, वो बहुत ही गहरा है। मतलब एक तरफ तो है शिवपुरी गांव, जो बिल्कुल किसी सपने, किसी स्वर्ग जैसा लगता है। सोचिए, दूधिया झरने बह रहे हैं, संगमरमर के महल हैं और मंदिरों में भगवान को 56 भोग लगाए जा रहे हैं। और फिर उसी गांव के एक कोने में एक दूसरी ही दुनिया है। यह है राम सुख और उसके परिवार की हकीकत। एक ऐसी दुनिया जहां बच्चे भूख से बिलखते हुए सिर्फ पानी पीकर सो जाते हैं। राम सुख की अपनी पीड़ा बहुत गहरी थी। वो माँ दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था, पर इसके बावजूद उसे और उसके परिवार को हर रोज गांव के अमीर लोगों की नफरत और जुल्म सहने पड़ते थे। उन्हें उस बड़े से मंदिर में घुसने तक नहीं दिया जाता था और उनके बच्चों को अभागा कहकर कोई अपने पास भी नहीं आने देता था। उसकी जिंदगी में अगर कोई सुकून था तो वो थी मिट्टी से बनी मां शैलपुत्री की एक छोटी सी मूर्ति, जिसे वो हमेशा अपने पास रखता था। अब कहानी में एक बहुत अहम मोड़ आता है। यहीं पर राम सुख अपनी सारी मुश्किलों के बावजूद अपनी आस्था को और मजबूत करने का एक फैसला लेता है। ये एक बहुत ही ताकतवर पल था, आस्था का एक सच्चा सबूत। राम सुख ने तय किया कि वो अपनी गरीबी के बाद भी नवरात्रि का पर्व मनाएगा। उसने दिन रात मजदूरी की, एक एक पैसा जोड़ा, सिर्फ इसलिए ताकि वो देवी माँ की एक छोटी सी मिट्टी की मूर्ति खरीद सके। और जैसे ही राम सुख वो छोटी सी मूर्ति लेकर गांव से गुजर रहा था, लोगों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। एक अमीर आदमी ने ताना कसते हुए कहा कि देवी तो महलों में रहती हैं, उसकी इस टूटी फूटी झोपड़ी में नहीं। और ये ताने यहीं नहीं रुके। एक और आदमी ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि भगवान को तो बड़े बड़े भोग चाहिए और दौलत चाहिए। वो लोग सोच भी नहीं सकते थे कि रामसुख जैसा गरीब इंसान देवी की पूजा करने की हिम्मत भी कैसे कर सकता है। लेकिन इन कड़वी बातों का उन पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि रामसुख और उसके परिवार ने मिलकर अपनी उस छोटी सी झोंपड़ी को प्यार से साफ किया और जंगली फूलों से सजाया। उनकी सबसे बड़ी भेंट उनका प्यार और उनकी भक्ति थी, जिसने उस छोटी सी जगह को आस्था की खुशबू से भर दिया। तो अब कहानी उस कठिन इम्तिहान की तरफ बढ़ती है जिसका सामना उस परिवार को अपने संकल्प के बाद करना पड़ा। आगे जो हुआ उसे समझने के लिए पहले मां शैलपुत्री का मतलब समझना जरूरी है। उनका नाम ही है पर्वत की बेटी, जो उस अडिग, उस अचल विश्वास की निशानी है जिसकी परीक्षा अब रामसुख को देनी थी। व्रत के दौरान उनकी मुश्किलें हर दिन बढ़ती जा रही थीं। पहले दिन उन्होंने सिर्फ पानी पर उपवास शुरू किया। तीसरे दिन तक उनके शरीर जवाब देने लगे। 5वें दिन तो उनके बच्चे भूख से बेहोश होकर गिर पड़े और 7वें दिन तक पूरा परिवार मौत के मुंह में था। लेकिन उनकी आस्था वो अभी मजबूत खड़ी थी। और फिर 7वें दिन, जब वो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे, उनकी आखिरी परीक्षा हुई। एक अमीर आदमी ने उन्हें खाना दिया और कहा कि अगर वो अपने बच्चों की जान बचाना चाहता है तो उसे अपनी आस्था छोड़नी होगी। उसे बस इतना कहना था कि उसकी भक्ति झूठी थी। और बस यहीं आता है कहानी का वो पल जो सब कुछ बदल देता है। सोचिए, मौत सामने खड़ी है और तब भी रामसुख ने हार नहीं मानी। उसने साफ साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, भूख मेरे शरीर को तो मार सकती है पर मेरी आत्मा को नहीं छू सकती। मेरी माँ तो इस पूरे ब्रह्मांड की चेतना है, कोई पत्थर का टुकड़ा नहीं। बस इस एक जवाब ने यह साबित कर दिया कि उसकी आस्था उसकी अपनी जिंदगी से भी कहीं ज्यादा बड़ी थी। उसी रात एक जबरदस्त तूफान ने पूरे शिवपुरी गांव को घेर लिया। वो तूफान इतना भयानक था कि अमीर लोग अपने मजबूत महलों में भी डर के मारे कांप रहे थे। माहौल में एक अजीब सा तनाव भर गया था।
लेकिन बाहर के इस शोर शराबे से बिल्कुल उलट रामसुख की उस टूटी फूटी झोंपड़ी के अंदर एक अजीब सी, एक दैवीय शांति छाई हुई थी। और ये एक साफ इशारा था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और यहीं से हम कहानी के सबसे ऊंचे पड़ाव पर पहुंचते हैं। 8वें दिन, अष्टमी की सुबह, जब वो चमत्कार हुआ जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। जब सुबह परिवार की आंख खुली तो उनकी दुनिया ही बदल चुकी थी। उनके जो शरीर भूख से बेजान हो रहे थे, वो अब स्वस्थ और ताकतवर थे। उनके फटे पुराने कपड़े दिव्य रेशमी कपड़ों में बदल चुके थे और उनकी अंधेरी झोपड़ी रोशनी और फूलों की खुशबू से भर गई थी। उनका सारा दुख, सारा दर्द एक ही पल में खत्म हो गया था। तभी एक प्यारी सी बच्ची सोने के बर्तन में खाना लेकर वहां आई। जैसे ही परिवार ने खाना खाया, उस बच्ची ने अपना असली रूप दिखाया। वो कोई और नहीं बल्कि खुद मां शैलपुत्री थीं, जो अपने सबसे प्यारे भक्त को आशीर्वाद देने आई थीं। और फिर देवी ने जो कहा वो इस पूरी कहानी का सार है। उन्होंने रामसुख से कहा, मैं महलों में नहीं बसती, मैं तो तुम जैसे सच्चे भक्तों के दिलों में रहती हूं। उन्होंने ये बता दिया कि सच्ची भक्ति दुनिया की किसी भी दौलत से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है। अब कहानी का रुख उस गांव की तरफ मुड़ता है और हम देखते हैं कि इस चमत्कार का गांव वालों पर क्या असर हुआ। उस गांव में एक बहुत बड़ा और गहरा बदलाव आया। रामसुख की वो छोटी सी झोपड़ी एक खूबसूरत मंदिर बन गई। जब गांव वालों ने ये चमत्कार देखा तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वो सब रामसुख से माफी मांगने लगे। शिवपुरी अब घमंड और दिखावे की जगह नहीं बल्कि सेवा और सच्ची भक्ति का केंद्र बन गया था। और ये हमें इस कहानी के आखिरी और सबसे जरूरी सबक तक ले आता है। अपनी जिंदगी के आखिर में रामसुख ने गांव वालों को अपनी सबसे बड़ी सीख दी। पहली, अपने अंदर से अहंकार को खत्म कर दो, क्योंकि इस सच्ची आस्था की शुरुआत ही अहंकार के खत्म होने से होती है। दूसरी, सेवा को ही अपनी पूजा बनाओ, दूसरों की मदद करना ही असली भक्ति है। और तीसरी, ये समझो कि जब लगे कि सब कुछ लुट गया है तो असल में वही पल होता है जब तुम सब कुछ पाने के सबसे करीब होते हो। रामसुख की ये कहानी हमें हमेशा याद दिलाती है कि सच्ची आस्था में पहाड़ों को भी हिला देने की ताकत होती है।